प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो हम इसकी कल्पना करते हैं और एक चित्र बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, माना यह ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी और इसको लिखते हैं डी। अब देखो ए बी सी डी का मान भी लिख लेते हैं। 1 और 2, ए का मान है 1 और 2, इसका है बी का 4 और वाई, सी का है x और 6 और डी का है 3 और 5, डी का है 3 और 5। देखो एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज होता है। तो सम्मुख भुजाएं समान होती है और इसके जो कोण होते हैं ये सम्मुख कोण होते हैं। ये सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं, भुजाएं जब बराबर होती है तो इसके आसन कोणों का योग, ये इसके आसन कोण है, कौन से है, ए या डी और सी है, या सी और बी मान लें, या बी और ए मान लें, या ए और डी मान लें। ये इसके क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो देखो हमें कोणों का, भुजाओं का यहाँ मान ज्ञात नहीं करना है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, तो ये समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यदि हम एक विकर्ण खींचते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर, यदि विकर्ण खींचते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखो ये विकर्ण मान लो कितना है, 16 सेंटीमीटर का माने कितना है, टोटल विकर्ण है 16 का, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि इसको क्या मान लें, 10 मान लें या 12 मान लें, 12 मान लें तो ये कितने का हो जाएगा, 6 का, और ये हो गया 6 का। अब जो दोनों विकर्ण दिए गए हैं, इन दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु O होता है वो एक ही होता है। दोनों विकर्णों का, इस विकर्ण का और इस विकर्ण का, दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। अब हम देखो मध्य बिंदु सूत्र के माध्यम से x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले a और c का मान ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से a और c के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, मध्य या लिख लो विकर्ण AC, विकर्ण AC, विकर्ण AC का, विकर्ण AC में मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या निकालोगे, x का निर्देशांक। पहले निकालोगे x का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक निकालोगे मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु जो सूत्र होता है वो होता है बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। देखो x1, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, x1 और x2 की कर रहे हैं, और कौन से विकर्ण की कर रहे हैं, a और c की। तो x1 है 1, x2 है x है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस x बटा 2, ये मान आ गया। अब देखो y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। y का निर्देशांक, y का निर्देशांक किसी से, मध्य बिंदु सूत्र से y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो इसी विकर्ण के अंदर y2 का मान कितना है, y1 का मान है 2, y2 का है 6, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर 6, 2 कितने हो गए 8, और 8 का मान कितना, 8 बटा 2 बराबर कितना मान हो गया 4। यानी जो हमें मान प्राप्त हुआ इसका 4 और इसका हुआ 1 बटा 2। अब देखो हम क्या निकालते हैं, विकर्ण, ये तो हो गया किसका, AC का। अब दोनों का मध्य बिंदु तो सेम ही है, तो अब हम क्या निकालते हैं, B और D का निर्देशांक निकालते हैं। B और D का
विकर्ण बी और डी में, बी डी में मध्य बिंदु सूत्र से विकर्ण बी डी में मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, x का, या यहाँ लिख लो मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु सूत्र से x का निर्देशांक निकालने के लिए इसका मान हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2, ये इसका सूत्र हो गया। अब मान रख दो, जब मान रखोगे x1 का क्या है, देखो b और d में x का क्या 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 और 4 रख दो, तो 3 प्लस 4 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बट्टा 2। अब देखो किसका निकालते हैं, ये तो हो गया x का निर्देशांक। अब निकालते हैं y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर देखो इसका मान y1 प्लस y2 किसमें, b और d में, यहाँ 5 है y1 का और यहाँ क्या है y है, तो यहाँ लिख लो 5 प्लस y बटा 2। अब देखो हमें पता है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समांतर त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि समांतर त्रिभुज के अंदर इसके विकर्ण हैं, विकर्णों के जो मध्य बिंदु O है दोनों का एक ही होता है। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही है, मध्य बिंदु O है वो एक ही है, अतः विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु एक ही है, यानी इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु क्या है, एक ही जगह है। अब देखो हमने मध्य बिंदु से यहाँ का मान इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। अब दोनों का मान हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसमें हमने x का निर्देशांक क्या निकाला था, 1 प्लस 1 बटा 2, यानी 1 प्लस x बटा 2 रख लो, तो यहाँ रख लो 1 प्लस x बटा 2 बराबर, देखो इसमें x का निर्देशांक ये आया था और दूसरे वाले में BD वाले के अंदर जो x का निर्देशांक आया था वो आया था 7 बटा 2। तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 7 बटा 2। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 1 प्लस x बराबर 7, यहाँ प्लस का 1 है, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 1। तो x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6 प्राप्त होगा। x का मान जो हमें प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। अब देखो x का मान प्राप्त हो गया, अब हम निकालते हैं y का। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका मान प्राप्त हुआ था, पहले में हमें जो y का मान आया था वो कितना प्राप्त हुआ था, 4। कितना प्राप्त हुआ था, 4। और दूसरे में y का मान आया, इसका y का निर्देशांक वो आया था 5 प्लस 4 बट्टा 5 प्लस y बट्टा 2। अब देखो 2 का पक्षांतरण करते हैं, यहाँ भाग में यहाँ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 दूनी हो गई 8 बराबर 5 प्लस y। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 प्लस y बराबर 8, क्योंकि दोनों मान बराबर में ही है। अब y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर हो जाएगा 8, 5 प्लस के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5। तो y बराबर हो गया 8 में से 5 गए, कितने बच गए, 3। यानी जो y का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ है, 3। यानी हमें x का मान तो प्राप्त हुआ है 6 और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है।